अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। In today's class, we are going to take some problems on relative velocity in one dimension from your NCERT book. आज जो हम प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी की थ्योरी जो है वन डायमेंशन में, वो तो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ लड़के बोल रहे हैं सर आप डायरेक्ट एस सी वर्मा से ही प्रॉब्लम्स लेते हो, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की कुछ प्रॉब्लम्स मुझे अच्छी लगी इस बुक में एनसीईआरटी में, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको स्कूल और कोचिंग सेंटर्स में भी डिस्कस किया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स और कोचिंग सेंटर जो हमारे अनंतनाग में है, मैं सिर्फ अनंतनाग की बात कर रहा हूँ, और जगह की बात मुझे और जगह का मुझे पता नहीं है। अनंतनाग में हमारे कुछ टीचर्स करा रहे हैं एनसीईआरटी, जिन बच्चों ने वहां से सीखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर उनके पास मैं जो यहाँ पे मेथड दिखाऊंगा उससे बेटर मेथड अगर उनके दिमाग में है तो प्लीज मुझे डायरेक्टली सेंड कर दे, सो दैट आई टू कुड लर्न फ्रॉम देम। मुझे भी सीखना है आपसे बहुत कुछ, ऐसी बात नहीं है। आप लोग देखो अपने मेथड से, और अगर आपका मेथड आपको लगे कि मुझसे भी बढ़िया है, या अगर मुझसे अच्छा आपको लगेगा भी नहीं, तब भी आप मुझे अल्टरनेटिव मेथड्स प्लीज सेंड करते रहिए, सो दैट आई टू कुड लर्न फ्रॉम यू। अनंतनाग में कुछ स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स तो बोल रहे हैं कि हम एनसीईआरटी करा रहे हैं, उनके बच्चों को तो आता होगा ये सब, उन्होंने देखा होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, लेट बी क्लियर। नीट और जेई वाले जो बंदे हैं, नीट तो सितंबर में आ रहा है, नीट वालों के लिए आज की प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नीट का पेपर जनरली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, इसलिए नीट वाले प्लीज इन प्रॉब्लम्स पे फोकस करें। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेट अस सी। इट इज क्वेश्चन नंबर 3.5 on relative velocity from NCERT. A jet airplane traveling at speed of 500 km per hour ejects its products of combustion at a speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? देखो भाई बात क्या है इसमें। This is problem number 3.5 NCERT. 3.5 है NCERT problems. इसमें एक जेट प्लेन दे रखा है, सपोज दिस इज अ जेट प्लेन, ये एक जेट प्लेन है सपोज। इसकी स्पीड जो दे रखी है दैट इज 500 किलोमीटर, यानी कि दिस प्लेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पे, दिस स्पीड इज रिलेटेड टू ग्राउंड। ग्राउंड से अगर बंदा देखेगा उसको 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जेट दौड़ता हुआ दिखाई देगा। अब क्या पूछ रहा है, इट इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटेड टू द जेट प्लेन। जेट जब आगे बढ़ता है तो कंबशन प्रोडक्ट पीछे से ये एमिट करेगा ऐसे। स्पीड ऑफ दीज कंबशन प्रोडक्ट्स, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स बट रिलेटेड टू जेट एज सीन फ्रॉम जेट, वो है 1500 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखी है ना कि वेलोसिटी, ये स्पीड बता रखा है। एक जेट आगे बढ़ रहा है विद स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी सपोज यहां पे बैठा है, जो ये फ्यूल एमिट करेगा पीछे की तरफ, जो ये फ्यूल छोड़ेगा, जो बर्न फ्यूल, जो भी एग्जॉस्ट गैस से छोड़ेगा, जो भी गैस से पीछे छोड़ेगा बर्न फ्यूल, उसकी स्पीड जो है ये आदमी जो देख रहा है जेट प्लेन में वो है 1500 किलोमीटर पर आवर, बट रिलेटेड टू दिस मैन सिटिंग इन द जेट। हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लैटर विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑन द विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। यहां पे कोई बंदा बैठा है ऐसे, वो ये सारा खेल देख रहा है, ये ग्राउंड है, ये तो चुना पर भी सुचिए सारे ड्रामा हो सुचुचान जेट प्लेन हस पकन बोट दिला स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर, यम सन छस पाई छु वनुन ये तक बाक नफर बिहित अमिश बासन ये जन फ्यूल ये कर गैसेस यम जन नेर, दे आर इट इज इजेक्टिंग दोस कंबशन प्रोडक्ट्स एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर, बट रिलेटेड टू दिस प्लेन। हमें बताना है ग्राउंड के आदमी को इसकी स्पीड क्या दिखेगी। What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? जो combustion products हैं उनकी स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मैन ऑन द ग्राउंड क्या होगी, वो हमको निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। डायरेक्टली फॉर्मूला है VAB इज इक्वल टू VM माइनस VB। वेक्टर साइन मैंने दे दिए। वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू जेट, जो जेट में आदमी बैठा है उसको इसकी स्पीड कितनी दिखती है 1500 मीटर, बट किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, सो इट विल बी माइनस 1500 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड लेवल हम लिखेंगे माइनस 1500 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 500। वेक्टर साइन में दे रहा हूं ऊपर, यहां पे भी वेक्टर। हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो है जो ग्राउंड के आदमी को दिखेगा, दैट विल बी माइनस 1500 प्लस 500, यानी कि दैट विल बी माइनस 1000 मीटर पर सेकंड, या 1000 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ग्राउंडस पे युस नफर अमिस बासी युस जन कंबशन प्रोडक्ट यह चलान पथ कुन विद स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मॉडुलस ले लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर CD, यानी कि मैग्नीट्यूड ले लेंगे सिर्फ इसका वेलोसिटी का, तो इन दिस केस बिकॉज द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी स्पीड, दैट विल बी इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। नीट वालों को पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है तो माइनस 1000, स्पीड पूछेगा तो 1000 with respect to ground. I think this must be clear. Let us move to next problem. डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगानी है, मैंने पहले भी बोला है। फॉर्मूला पहले हमको देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, फॉर्मूला बाद में लगेगी। फॉर्मूला लगेगी या नहीं लगेगी ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। Suppose this is a problem. It is problem number 3.7. 3.6 बहुत ही simple problem है, आप लोग खुद कर लोगे इसको। Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. These are two trains. This is train A, suppose, and this is train B. दोनों आगे बढ़ रही हैं। क्वेश्चन में दे रखा है A ahead of B, A B से आगे है, इस तरह। फिर क्या होता है, द ड्राइवर ऑफ, दोनों की स्पीड जो है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 into 5/18, दोनों की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ A जो है वो भी है 20 मीटर पर सेकंड। दे रखा है क्वेश्चन, द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड्स टू ओवरटेक A एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो भाई, इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी है दैट इज आल्सो 20 मीटर पर सेकंड। अगर ये मुमरी पकन इथे पट गिनी न साइड तिकाज रिलेटिव स्पीड यजन सच 0, यम स्पीड सान यह पकन तमी स्पीड सान यह पकन। अगर यम ट्रेन कयामतस तान इथे कत पकन आख नी बेन सही साइड, इट इज क्लियर। सो अगर B को A को ओवरटेक करना है, इफ B wishes to overtake A, it has to accelerate its motion, it has to give an acceleration to its velocity। अमिश एक्सेलरेटर दबाउन ते अमिश यम को स्पीड करें ज्यादा तेल का गिन ओवरटेक, यही पूछ रहा है इसमें। द ड्राइवर ऑफ B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square। B ड्राइवर शुड बासन निमा ऑन साइड इज करन एक्सेलरेट विद acceleration of 1 meter per second square। यह एक्सेलरेटर दबाउन तेली नहीं यम स्पीड नतनेस न सही पर क्या दलील छ गसन। If after 50 seconds the god of B just brushes past the driver of A, 50 सेकंड के बाद क्या होता है पूछो सर, आप सेकंड कर दो। डायग्राम में थोड़ा इसको क्लियर कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड सेम है। 50 सेकंड बाद गसन कम यस ड्राइवर ऑफ A B छ आसान। After 50 seconds, the god of B just brushes past the driver of A. You saw train on lost to camber 80. This is called a god rule.
50 सेकंड बाद इस गार्ड जस्ट करन पास कमिस ड्राइवर ऑफ द ट्रेन ड्राइवर आसे बिहित लगभग को युजन बैक साइड यम ट्रेन हुन सह ए साइडस करन ओवरटेक ए साइडस चलन बोन ब्रशेस पास्ट कथे कर आफ्टर टाइम ऑफ 50 सेकंड्स 50 सेकंड बाद एक्सेलरेशन दिस ना तेली कोरनस क्रॉस एमिस लगी ओवरटेक करनस में 50 सेकंड तो क्या वन what was the original distance between them अश वन यन स्टार्टस इन सेपरेशन ट्रेन यह कह क्वेश्चन करू बे अंडरस्टैंड मैं बतारो तुम फिक्र बे अगले पत करो तुम फार्मूला अप्लाई इस पे कर फिर आप फार्मूला लगा दो मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा फिर आप फार्मूला देखते रहो कौन सा लगेगा फार्मूला की लिस्ट बनाओ फिर देखो जिस तरह आप करते हो देखो क्या चक्कर है इस प्रॉब्लम को समझो पहले इसको भूल जाओ भी भाई जिट ट्रेन सॉरी यहां इनिशियली ये वाली ट्रेन कहीं पे नहीं है बलाय ट्रेन पकान अलग टू पैरेलल ट्रैक यमिस स्पीड 2 मीटर पर सेकंड यमिस स्पीड 2 मीटर पर सेकंड यमुक ड्राइवर दपन बासन इमा यमिस साइड स्पीड से तिज यीज यमिस नीस आजा यनी न कयामतस ताम साइड वह क्या दलील गई यमिस केनत का एक्सेलरेशन दी सो एक्सेलरेशन किताब पर ओडे वन यमिस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 50 सेकंड बाद यमिस पास कर एक योत वातान ट्रेन बीच वातान नहीं योत जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ गॉड रूम यमुक लास्ट हिस्सा सह कर यमिस ड्राइवर ऑफ द ट्रेन यानी कि अमुक फ्रंटस अमुक बैक सह यम सिंस फ्रंटस कर जस्ट ब्रश पास्ट कथा कर 50 सेकंड के बाद तुम वन व्हाट वाज द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन व्हाट वाज द इनिशियल सेपरेशन सॉरी मैं देख रहा हूं इस what was the original distance between them तो वन ट्रेन क्या स्टार्ट पान ओरिजिनल डिस्टेंस इस तरह वन सही फार्मूला अब देखो फार्मूला कौन सा लगेगा पॉज करके पहले फार्मूला देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं सी आप फार्मूला ढूंढते रहो देखो भाई इसमें बात क्या है मैं इस प्रॉब्लम को दो मेथड से आपको बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम अभी इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का कंसेप्ट इसीलिए मैंने नहीं बताया आपको क्योंकि अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं मैं ग्राउंड फ्रेम से इसको देखूंगा प्रॉब्लम को फिर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी यूज करूंगा ऐसी कोई बात नहीं ग्राउंड पे जो आदमी बैठा है उसको क्या लगेगा इनिशियली में ट्रेन ए इस तरह बना इस तरह चलो मैं इसको मिटाई देता हूं यहीं पे मैं दिखा देता हूं आपको इनिशियली ट्रेन ये ट्रेन ए ट्रेन बी सपोज ये स्पीड इक्वल इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0 मैं टी यहीं पे 0 मानता हूं टाइम या इनिशियली बता रहा हूं इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये समान होना चाहिए सपोज दिस इज एक्स या एल मान लो इसको कोई टेंशन नहीं ट्रेन की जो लेंथ है एक ट्रेन की दैट हैज बीन गिवन टू बी 400 मीटर इस ट्रेन की लेंथ भी कितनी है भाई 400 मीटर 400 मीटर जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा उसको क्या दिखेगा 50 सेकंड के बाद बुझो सर ये मिस्टी स्पीड क्या की 50 सेकंड बाद ऐसा लगभग होता सपोज है कि ना स्पीड से ना पाकन विद द स्पीड ऑफ कितनी है इसकी स्पीड वो तो दे रखी थी अभी 20 मीटर पर सेकंड 72 into 5/18 मंजर हाँ 20 मीटर पर सेकंड वो यमिश स्पीड 20 मीटर पर सेकंड यमिश जो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड मगर यमिश एक्सेलरेशन तो ओडाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो चूंकि यमिश यूनिफॉर्म स्पीड या अगर ये पर योगदान हो यमिश एक्सेलरेशन 50 सेकंड बाद जो क्वेश्चन वो ओडाई वन दपन एमएस जो साइड ये ए ये बी क्लियर ग्राउंड फ्रेम किस नफरस क्या बायस तमिस बायस इन 50 सेकंड मज ए पोकमुत ये योत बी पोकमुत ये योत वनकन ट्रेन मान पॉइंट ऑब्जेक्ट कह ट्रेन हिंस लेंथ कर कंसिडर बुझ सर अस करो व्यू फ्रंट साइड कंसिडर ये करो स्टार्ट व्यू फ्रंट साइड जो ड्राइवर हो
ये क्या होता है बूढ़िम टर्व या ड्राइवर ऑफ द बी यूजन शी गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी बूढ़िम साइड ये बूढ़िम साइड यथे पे वो ए खुद चूंकि सेपरेशन ये ए बैक साइड ए एम डिस्टेंस कर ट्रेवल सो ये पे योत अच्छे बैक वो ना कि फ्रंट मीटर यह करो पे एड 4 मीटर दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए क्लियर क्लियर वो क्या दलील ग्राउंड किस नफरस बास यह ट्रेन हसा पचम ट्रेन ए पे योत ट्रेन बी हसा पचम योत 50 सेकंड पकमित ड्राम ये पे योत गसनस 50 से 50 इज इट 40 और 50 मैं देखता हूँ 50 सेकंड से 50 सेकंड्स में ये ट्रेन यहां से यहां बढ़ी है ट्रेन भी यहां से यहां तक पहुंची है तो वन जनाब मोहतरम इनिशियल सेपरेशन यानी कि एल यह कच वो सर वो सारे को ज्यादा डिस्टेंस कम कर ट्रेवल सह कर ट्रेन बी एन ट्रेवल एस बी वो एस बी हसा बराबर अगर यह पॉइंट एल मान यह मान बह पॉइंट सपोज एल एम डिस्टेंस सह बराबर एल एम यह मान एन यह मान ओ मकलो टेंशन यह एस बी डिस्टेंस यह पे योतम डिस्टेंस सपोज दिस इज एल एम या मैं सिंपली इसको एस बी मानू एल एम मानू यहां पे गो कंफ्यूज इतना गो एल यहां पे ये पॉइंट है एल ये पॉइंट कैपिटल एल वो एल एम डिस्टेंस बी ट्रेन कर सही ट्रेवल देखो एल एम इज इक्वल टू एस बी यह मोन में एस बी इज इक्वल कर यह डिस्टेंस ट्रेवल सह गो एस एल प्लस बे कर एनो डिस्टेंस ट्रेवल एनो बदल हेको लिखित एस बी सॉरी एस ए दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ओ आप यहां पे लिखो मैं यहां पे लिख देता हूं एक स्टेप में एनो डिस्टेंस एन से ओ तक उसके बाद किया है इसने ओ से एम तक एल के बदले में लिख देता हूं एल के सपोज या एल एन है एन ऑलरेडी मैंने यहां पे रखा है इसको एस बी हंस जो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी आपको एल एन स्मॉल एल इनिशियल सेपरेशन प्लस एन ओ दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी सो इट इज एस बी प्लस ओ पे एम एस तक यह ट्रेन लेंथ योत 400 मीटर 400 मीटर है ये पे योत बे लेंथ 400 मीटर गो 400 प्लस 400 दैट इज 800 प्लस करो 800 इस पर एस बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी बी इनिशियल स्पीड वो एक्सेलरेशन इतना गो यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर करो अप्लाई इस पर डिस्टेंस एस बी सह बराबर यू बी इंटू टी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर क्लियर सह बराबर एल थोन इथे पे एल कड़ो प्लस सॉरी यहां पे मैंने एस बी लिखा ये एस ए है एनओ डिस्टेंस जो है दिस इज एस ए प्लस जो एस ए डिस्टेंस है ट्रेन ए को डिस्टेंस इनिशियल एक्सेलरेशन की एस इज इक्वल टू वी टी इनिशियल स्पीड वो तो ये बदल एस ए बदल इनिशियल स्पीड ऑफ ए इंटू टी प्लस गोस पन 800 यमन दोन ट्रेन हज लेंथ है मोट कुन पको वो यू बी इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन ए सॉरी ट्रेन बी वो कितनी है 20 यहां पे दे रखा है इंटू टी टाइम कितना दे रखा है इसमें इट इज 50 सेकंड 50 सेकंड टाइम इट इज 50 सेकंड्स प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ बी दैट हैज बीन गिवन बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 टी फिर से यहां पे आएगा हमारे पास 50 सेकंड 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल जो हमको निकालना है प्लस इनिशियल स्पीड ऑफ ए इंटू टी ए की स्पीड है 20 इंटू 50 प्लस गोस पॉन आवश्यक 800 20 इंटू 50 और 20 इंटू 50 और को कैंसिल वो इसको नहीं है 1/2 इंटू 2500 इज इक्वल एल प्लस 800 2 1 2 1 2 250 इस पर एल हसो को बराबर
1250 माइनस 800 दैट इज इक्वल टू 450 मीटर्स। जो इनिशियल सेपरेशन है ट्रेन की, देखो भाई वो कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 450 मीटर। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग घबरा मत। अगर आपको कहीं पे डाउट भी होता है तो प्लीज कॉल मी डायरेक्टली। हमारे पेज पे आप नंबर हमारा दे रखा है, उसमें व्हाट्सएप का भी प्रोविजन है, आप लिखो, कोई इश्यू नहीं है। आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर जो मेरे बस में होगा। ट्रेन बीत ट्रेन एच पकड़ एच बी एस बोट विद सम डिस्टेंस एल। यमिस्ट स्पीड वो मीटर पर सेकंड, यमिस्ट स्पीड वो मीटर पर सेकंड को आखिर किसने नेम साइड जिस कालस में गया एक्सेलरेशन है इस कालस के सब एम ड्राइवर में बास निमा साइड दबो एक्सेलेटर दबून 5 सेकंड बाद में साइड अन इनिशियल स्पीड कस सॉरी इनिशियल सेपरेशन ये इनिशियली डिस्टेंस पान वन सकस। और मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैं वो ये बी ट्रेन का डिस्टेंस ट्रेवल एल पे एम एस टाइम वो मैंने लिख दिया, अभी वो मिटा दिया मैंने। इनिशियल सेपरेशन में एल मैं मोन बी एन हसा का डिस्टेंस ट्रेवल एस ए सुमोन एन पे ओवस टाइम तो बेगे ट्रेन दोन लेंथ ये 4 मीटर ये 4 मीटर सीधी को अप्लाई फार्मूला में, फार्मूला हमने कोई यूज ही नहीं किया, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/80 स्क्वायर अप्लाई किया। आप लोग सोचो कौन सी फार्मूला लगाएंगे, हो सकता है आप ऐसी फार्मूला कोई निकालोगे जो मुझे भी पता नहीं होगी, आपको पता होगी, क्योंकि आप लोगों की तो अब आदत बन चुकी है फार्मूला देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की। 1000 बार मैंने बोला कोई फार्मूला मत देखो, पहले फार्मूला लास्ट में, पहले डायग्राम, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ, फिर देखो दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, लास्ट में आप देखो कहां पे कौन सी फार्मूला लगती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। मैंने ग्राउंड फ्रेम से देखा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए कहीं पे कंडीशन होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रॉब्लम को अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट यूज करके बनाऊंगा। अब देखो कैसे, ये हमारे पास ट्रेन बी थी, यहां पे हमारे पास ट्रेन ए थी। स्पीड इसकी थी 20 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड भी हमारे पास थी 20 मीटर पर सेकंड। इसकी एक्सेलरेशन दे रखी थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन जो थी दैट इज वाज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। 5 सेकंड बाद कर्मस काम ये छुनिमुत साइड। इस बार फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ए, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ए हमें प्रॉब्लम को बनाऊंगा। बकर प्रॉब्लम वनस सॉल्व बह हम पान एस पे वो क्या दे। देखो कैसे, मैंने आपको पहले ही वर्किंग मेथड में क्या बताया था। देखो भाई, मैं ए को मैंने बोला था ए को रेस्ट में मान लो, ये क्या मान ए हसु रेस्ट में, क्योंकि ए सन एक्सेलरेशन 3 एक्सेलरेशन के मौका थे यह स्पीड 20 मीटर पर सेकंड पास। अगर ये रेस्टस में मान बह तेल कस स्पीड दिन पास 20 मीटर पर सेकंड। जैसे क्लियर, अगर यह 20 मीटर पर सेकंड तेल यमिस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड। देखो अब क्या होता है, वही मुझे क्या है, अगर ये रेस्टस में मान क्वेश्चन इस बार ये इजी, ये ट्रेन यसन ये वाज इक्वल, दिस इज ट्रेन बी यूनिवर्सल साइड बकस पर चुस पान गए ए एस्पेक्ट ए क्या विद रेस्पेक्ट टू मी इट इज एट रेस्ट। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मैंने यहां पे दिखाया डायग्राम से भी, मैं मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा आपको, इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए इनिशियली यूबी माइनस यूए इनिशियली यूबी वो मीटर पर सेकंड हिट वो मीटर पर सेकंड को 0। एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, वेलोसिटी जो बी की है जो ए ने देखी थी 0 मीटर पर सेकंड 0 है। ये मिस्टर वो मीटर बोट को वो मीटर से पास को मैंने 0 वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कर मैं आपको इक्वेट ऐसे लिख लो, कोई टेंशन नहीं। यूबी माइनस ये देखो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो कैसे बराबर, सो ये एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास बी तो एक्सेलरेट हो रहा है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन है ए की 0 है, हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यह कोई इधर डायग्राम करते उचित
ए यम साथ रेस्टस मज मोन यम स्पीड कजा बासे तम साथ वुचस बोट कुन वुचस पत कुन गई 0 ए रेस्टस मज यमिस एक्सेलरेशन बोट कुन 1 मीटर ये सही एक्सेलरेशन चले मिस कहीं को एक्सेलरेशन अगर पत कुन दिमो वैल्यू तेल 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो एक्सेलरेशन जन b से a बाय सब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वही मैंने लिख दिया वही मैथमेटिकली भी आ गया डायरेक्ट अप्लाई कर दो s of b with respect to a distance traveled by b with respect to a that is equal to velocity of b with respect to a into t plus 1 by 2 acceleration of b with respect to a into t square हम लिखेंगे यहां पे भाई distance of b with respect to a सुको बराबर initial speed of b with respect to a 20 yukun that is 0 into t plus 1 by 2 acceleration of b with respect to 1 आया था यहां पे आया था t 50 सेकंड है यानी कि 50 का स्क्वायर को डिस्टेंस ऑफ b रिलेटेड टू a दैट इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 2 1250 मीटर आ गया बट ये डिस्टेंस जो है अगर हम b का इनिशियल साइड सपोज ये साइड हम इसका कंसीडर करते हैं ये वाला साइड दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b विद रेस्पेक्ट टू a ये डिस्टेंस है हमें बोलना है इनिशियल सेपरेशन कितनी थी वो फिर मैं l मानता हूं हम लिखेंगे l से जो बराबर इनिशियल सेपरेशन टोटल आगे 250 मीटर यमसन ड्राइवर कर्म ट्रैवल 250 मीटर वो 1250 माइनस इसकी लेंथ जो हमने दे रखी है क्वेश्चन वाले ने उधर से ही दैट इज 400 मीटर इसकी लेंथ भी जो दे रखी है दैट इज 400 मीटर को टोटल लेंथ जैसे ट्रेन में माइनस के सुरक्षित मीटर वो इसको 100 को बराबर 450 मीटर विल बी द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द टू ट्रेन्स मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लगाया है एक को रेस्ट में कर लिया है एक की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड पीछे लगा दी 20 मीटर पर सेकंड अब तो आसान हो गया सब कुछ बताओ उस हुति पाकन इसको करो आप मोर रेस्ट सो 2 मीटर पर सेकंड बोर्ड को नेमिस बात को यमिस दिस बात को दैट यमिस दी एक्सेलरेशन यमिस 0 एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड मैथमेटिकली भी मैंने दिखाया था तो डिस्टेंस ऑफ बे विद रिस्पेक्ट टू मैंने कैलकुलेट कर दिया फिर वो आ गया 1250 माइनस जो इनिशियल सेपरेशन हमें देखनी है इसके ड्राइवर और इसके गार्ड रूम की दैट विल बी 1250 माइनस इन दो ट्रेन की लेंथ दैट विल बी 450 मीटर तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3.7 दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3.7 8 मिनट का बाद अब है भाई प्रॉब्लम नंबर 3.8 अच्छी प्रॉब्लम है तीनों प्रॉब्लम्स को आप नीट वाले तीनों प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो आप तीनों में से कोई भी आ सकता है आपको एग्जाम में नीट में कोई भी आ सकती है इनमें ऑन अ 2-lane road car A is traveling with a speed of 36 km/h. Two cars B and C approach car A in the opposite direction with a speed of 54 km/h each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 2-lane रोड दे रखा है, 2-lane रोड को यजन से लेना है सर। एक साइड है गाड़ी बसन जोड़ इस बंद, बेस साइड है जोड़ इस गाड़ी खसर जोड़ इस पर। You should run on a 2-lane road. A car is traveling with a speed of 36 km/h. ये तो अच्छा कार है A that is traveling at a speed of 36 km/h. यानी कि 36 into 5/80 कोई यजनी में स्पीड दैट इज 10 मीटर पर सेकंड ये तो लेफ्ट पॉइंट डायरेक्ट कैलकुलेट करो मैं ब्रेक एम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km/h. This 54 base is the car. This is car B and this is car C. Velocity is on car B is such 24 into 5/80. 8 ones are
830 गो 15 मीटर पर सेकंड यह BST वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड सही CST वेलोसिटी मगर अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड ये तो यार वन क्या वन at a certain instant when the distance between AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decided to overtake A before C does. Yes, and distance. This is AB. Question बुझो पर पूरा उतारो तो फिगर. This is 1000 meter. This is 1000 meter. With what minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? Just in case accident doesn't avoid. Suppose मैं आपको समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा प्रॉब्लम को, कोई ऐसी बात नहीं है. बुझो जाए युजन खानबल पे है गसन जो रोड यजगर है. जो खानबल से बिजबहारा की तरफ हमारा रोड जाता है, लोग तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप खाली केपी रोड पे एग्जांपल्स देते हो, हमारे साइड की भी एग्जांपल्स देना, तो मैं इसी को वही वाली एग्जांपल ले रहा हूं. खानबल से जो बिजबहारा रोड जा रहा है दैट इज 2 लेन रोड. तचन 4 लेनिंग में उसके तच गाड़ी एक साइड ओडी और बैक साइड ओडी. इसमें सपोज हम जा रहे हैं नीचे, यहां पे एक इंस्टीट्यूट हमारा आता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, न्यूक्लियस. और यहां पे आती है एक फ्लोर मिल, उसको हम बोलते हैं शूल फ्लोर मिल. गाड़ी बी है न्यूक्लियस के पास, गाड़ी ए है गाड़ी सी जो है दैट इज वो कहां पे शोल फ्लोर मिल के पास. ये यहां पे न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के पास गाड़ी बी है. एक गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी का नाम है ए. सच सी पे 1 किलोमीटर दूर वुनकस यह गाड़ी पकान बोट कुछ पकान योर यह पकान बोट. क्वेश्चनस में वन दपान यम सात यह गाड़ी न्यूक्लियस पे रूज 1 किलोमीटर दूर, कहीं पर रूज दूर. जब यह गाड़ी न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से 1 किलोमीटर दूरी पे थी, उसी टाइम इस गाड़ी की दूरी जो शुहुल फ्लोर मिल से थी दैट वाज आल्सो 1 किलोमीटर, 1000 मीटर. यह गाड़ी पकान 15 मीटर पर सेकंड सान युकुन, यह गाड़ी पकान 15 मीटर पर सेकंड सान युकुन. यह ड्राइवर ये बिहित ये गाड़ी मज गाड़ी कार बीएस मज यह न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस गाड़ी ड्राइवर सह दपान बह कर ए वन तो सपोज दिस इज इंटरफेरॉन डायलिसिस सेंटर, जो लगभग हत पे 1 किलोमीटर ये पे 1 किलोमीटर. इंटरफेरॉन मे गाड़ी ए न्यूक्लियस वाले ड्राइवर पे इंटरफेरॉन को नजर सह गाड़ी 1 किलोमीटर दूर. हपर सीएस पे नजर अमिस को सह गाड़ी 1 किलोमीटर दूर. शोल फ्लोर मिस ड्राइवर तमिस बासान यह इंटरफेरॉन 1 किलोमीटर दूर. तो न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अमिस अतर ड्राइवर तमिस बासान यह 1 किलोमीटर दूर. यह दपान बह कर यमिस ओवरटेक यमिस ब्रोट, यानी कि बह चल यमिस एस ये ब्रोट मगर हम सद खुद ब्रोट. अगर यम इकोटे क्रैश टक्कर सच प्रॉब्लम. वन अमिस मिनिमम एक्सेलरेशन जरूरत ताकि एक्सीडेंट गि. यह गाड़ी वोल स्पीड दिए यमिस एक्सेलरेशन बढ़ावन ये गाड़ी ताकि यह गि जस्ट यमिस ओवरटेक कर अत गि नीरुन सोदी कथा. वो क्या करो, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, योर पकान होड़ पकान, यह गि मुश्किल. अस वन अ बॉडी रेस्टस मज. सपोज बह मान बॉडी ए यह मानो रेस्टस मज. अगर यह रेस्टस मज यमिस स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, अगर रेस्टस मज कर खुद यमिस 10 मीटर पर सेकंड जो इंटरफेरॉनस निश गाड़ी हॉस्पिटल. इथे पे मान तो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस वाले स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ब्रोट कुन यम सात 10 मीटर दिमो पथ कुन. वो न्यूक्लियस वाले गाड़ी अम स्पीड विद रेस्पेक्ट टू दिस ए
स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए दैट इज बी माइनस ए, वही तो हो रहा है 15 वाला दह को यह बाय 5 मीटर पर सेकंड सान पता इनसो स्पीड बाय एस 5 को ना रेस्ट में मोन यम सुन मसला यह 15 मीटर पर सेकंड मोट कुन अमिस युक्रे दिन स्पीड बे कचा 10 मोकलो क्वेश्चन अब कुछ नहीं है इसमें वुचो सर यह जन डिस्टेंस ए सी यीतिस कालस सी यह कर कवर सी ए डिस्टेंस तीतिस कालस गई बी वोल करुन बी ए डिस्टेंस कवर अस वनो फॉर बी सी खतर कचा स्पीड ऑफ ए सॉरी स्पीड ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए दैट इज 10 plus 15 that is 25 meter per second. S is equal to Vt. को टाइम हसा नेरे स्पीड बाय वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी डिस्टेंस ओड़ा दितमुत 100 मीटर डिवाइडेड V स्पीड ऑफ C relative to A that is 25 1 जार 25 4 जार 100 को टाइम इज इक्वल टू 40 सेकंड्स गो अगर यह गाड़ी सोदी पकि बोंड 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 यजन ये शुहल फ्लोर मिल गई गाड़ी यह कतिस कालस मन नीन वात योत करिम सह ओवरटेक 40 सेकंड्स हु क्या वन हक सह दपान हमिस ब्रोटे चला लगभग लगे अमिस युत टाइम अगर फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकंड फर्क गई सपोज अमिस लगे 40 सेकंड अमिस लगे 40.2 सेकंड ये गई फर्क वो फिजिक्स इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेट वो इसके लिए भी हम टाइम यही मान सकते हैं तमिस खतर डिस्टेंस 100 करो S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर रखा 1000 इज इक्वल इनिशियल स्पीड यसन b सुन रिलेटिव टू a दैट इज 5 मीटर पर सेकंड 5t प्लस टाइम दे रखा है शायद इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना भाई टाइम तो हमने निकाला अभी 40 दैट इज 5 into 40 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन निकालनी है टाइम का स्क्वायर दैट इज 1600 40 into 40 2 1 जार 2 800 जार हम लिखेंगे 1000 माइनस 5 4 जार 20 दैट इज 200 इज इक्वल टू 800a 800a इज इक्वल टू 800 a इज इक्वल टू 800 by 800 यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गो यूजन न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ड्राइवर छु अगर सो एक्सेलरेशन दी गाड़ी पर एक्सेलरेशन पर गाड़ी दी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तेल गस नहीं तत एक्सीडेंट सो कर जस्ट यमस क्रॉस तो हो गस पास यमन गाड़ी में उसने खतरे में क्या ना टास मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इन प्रॉब्लम्स को आप लोग स्कूल्स और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देख रहे हैं वो भी देख लो आप रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पे और भी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा आपको फिर हम आगे बढ़ते हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स पे इसमें भी आप देख लो अगर आपके पास कोई फार्मूला है तो देखो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दो जिस तरह आप करते हो निकालो उनको आप देखो दे के रखा है पूछ के रखा है फार्मूला कौन सी लगेगी v = u + 80 s = ut + 1/2 स्क्वायर वगैरह है जो भी आपके तरीके हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे कंसेप्ट तो आपको डेवलप करना है आपको ब्रेन अपना डेवलप करना है 11th वालों के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है नीट जेई वाले इसको देख लें अच्छी तरह से बिकॉज नीट इज प्रपोज्ड शायद सितंबर में हो रहा है नीट तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह विद सम मोर प्रॉब्लम्स उसके बाद और एक लेक्चर देंगे न्यूमेरिकल्स पे उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे इस पे रेनमैन प्रॉब्लम Thank you for watching.